जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का दिल खोलकर हार्दिक स्वागत है एग्जाम गुरुजी भाई एलविन से यूट्यूब चैनल में। मेरे प्यारे भाई यूपी SSC पीईटी एग्जाम 2022 के लिए आपकी प्रैक्टिस क्लास चल रही है। और गाइज आज से हम शुरू कर रहे हैं आपकी घटना चक्र टो सीरीज की प्रैक्टिस क्लास। और गाइज इससे हम जल्द से जल्द पूरी क्लास को खत्म कर देंगे, ठीक है। तो आइए आज के इस प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक नई यूपी SSC पीईटी की प्रैक्टिस क्लास आपको समय से मिला करे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है कि ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन थे। ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन थे। सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा मेरे प्यारे भाई इंद्र। कौन थे? इंद्र थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं कि अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा। सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने कि गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक जो है ये किसे माना जाता है। सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम को। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आपके सामने कि दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका थी। दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका कौन थी, इसका आंसर आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, वो हो जाएगा रजिया सुल्तान। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं गाइस, अगला प्रश्न आपके सामने, इसको आप देखिए। धन निष्कासन का विरोध किसने किया था। धन निष्कासन का विरोध जो है ये किसने किया, इसका आंसर आपको बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, धन निष्कासन का विरोध जो है ये किसने किया, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। तो मेरे प्यारे भाई देखो, धन निष्कासन का विरोध जो है ये किसने किया। गाइज यहाँ पर जितने भी ऑप्शन दिए गए ये सभी आपके गलत हैं, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो, सरोजिनी नायडू को किस वर्ष कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया। सरोजिनी नायडू को किस वर्ष कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया। सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का आपका, वो हो जाएगा 1925 में। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपके सामने कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, इसका आंसर आप बताएंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित घटनाक्रम को सजाइए। मेरे प्यारे भाई आपको ये बताना है कि सबसे पहले कौन सा घटनाक्रम घटित हुआ, उसके बाद कौन सा हुआ, उसके बाद कौन सा हुआ और उसके बाद कौन सा हुआ। तो यहाँ पर गाइस आपको मिलान करके सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो गाइस, सबसे पहले बंगाल विभाजन हुआ, उसके बाद चंपारण आंदोलन, उसके बाद खेड़ा आंदोलन और उसके बाद जलियांवाला बाग कांड 1919 में हुआ, ठीक है। तो मेरे प्यारे भाई यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, आपका पहले होगा पहला, फिर तीसरा, फिर दूसरा और फिर चौथा। तो पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा यानी ऑप्शन ए में आपका दिया गया है। ए आंसर आपका राइट हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से कब इस्तीफा दिया। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से कब इस्तीफा दिया। सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का, वो हो जाएगा आपका 1939 में। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला आपके सामने है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय करो या मरो का नारा किसने दिया। भारत छोड़ो आंदोलन के समय करो या मरो का नारा किसने दिया। सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का, वो हो जाएगा यहाँ पर आपका महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरी बात आप याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई, आपसे ये प्रश्न इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा जो है ये किस आंदोलन के समय दिया था। तो याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने दिया, महात्मा गांधी ने। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं गाइस, अगला प्रश्न आपके सामने, एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए। एशिया की सबसे लंबी नदी क्या है।
मेरे प्यारे भाई एक बात आप याद रखिएगा, जब आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा कि विश्व की सबसे लंबी नदी, एक मिनट थोड़ा सा इसे गाइस बड़ा कर ले ताकि लिखने में आसानी हो जाए। तो देखो गाइस, अगर आपसे ये पूछा जाता है कि विश्व की सबसे लंबी नदी, तब आप बताएंगे मेरे प्यारे भाई नील नदी। लेकिन अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि एशिया की, गाइस अगर एशिया शब्द जोड़ दिया जाता है और आपसे ये पूछ लिया जाता है कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तब आप कहेंगे यांगत्जे नदी। कौन है? यांगत्जे नदी। करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित का मिलान करना है आपको। यहाँ पर आपको मेरे प्यारे भाई मिलान करके आंसर बताना है। और प्रश्न आपसे क्या कह रहा है इसको आप समझिएगा। गाइज यहाँ पर आपको जो सूची फर्स्ट दी गई है, इसमें आपके सामने पर्वत श्रृंखला दी गई हैं और सूची सेकंड में आपके सामने महाद्वीप दिए गए हैं। यहाँ पर आपको मिलान करके सही आंसर बताना है। यहाँ पर आप मिलान कीजिए। देखिए गाइज, देखो हिमालय जो है ये एशिया महाद्वीप में है, ठीक है। इसके बाद गाइज देखो जो एंडीज पर्वत श्रृंखला है ये गाइज दक्षिण अमेरिका में है, ठीक है। इसके बाद रॉकी जो है गाइज ये है उत्तरी अमेरिका में। तो यहाँ पर गाइज हमारा क्या बन गया आपका, पहले सी फिर ए और फिर बी। तो सी ए बी यानी कैब, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कि कोयले भंडार के मामले में 2020 के अंत तक की स्थिति के अनुसार दुनिया में भारत का कौन सा स्थान था। कोयले भंडार के मामले में 2020 के अंत तक की स्थिति के अनुसार दुनिया में भारत का स्थान कौन सा था। सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा मेरे प्यारे भाई 5वां स्थान था। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस, भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस के रूप में जाना जाता है। यानी कि पूर्व का एथेंस, इसके नाम से हम किस शहर को जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आप बताएंगे। सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा मदुरै को। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन सी मदुरै बता रहे हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। गांधीनगर जो है ये किसकी राजधानी है। गांधीनगर जो है ये किसकी राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आप बताएंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा, गांधीनगर जो है किसकी राजधानी है। सही आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 15 का, वो हो जाएगा यहाँ पर गुजरात की। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई जो गांधीनगर है ये गुजरात की राजधानी है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी जो है यह किसकी थी। भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी थी। सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का, वो हो जाएगा योजना आयोग। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं गाइस, अगला प्रश्न आपके सामने कि बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है। बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है, फटाफट आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 17 सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, वो हो जाएगा आरबीआई को, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई बैंकों का बैंक जो है ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई को कहा जाता है। याद रखिएगा ये प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आरबीआई जो हो जाएगा आपका बैंकों का बैंक। आगे बढ़ते हैं, सेज का पूर्ण रूप यानी सेज का आपको फुल फॉर्म बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 अब ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, सेज का पूर्ण रूप आपसे पूछा जा रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का आपका, वो हो जाएगा मेरे प्यारे भाई स्पेशल इकोनॉमिक जोन। क्या हो जाएगा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला आपके सामने कि हरित क्रांति की सफलता इनमें से किसकी उपलब्धता पर निर्भर थी। हरित क्रांति की सफलता जो है ये किसकी उपलब्धता पर निर्भर थी, इसका आंसर आप बताएंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका। देखो गाइस यहाँ पर रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक ये भी है, पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं ये भी है, बीजों की उच्च पैदावार किस्में ये भी है। यानी मेरे प्यारे भाई यहाँ पर आपका उपर्युक्त सभी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि बैंकिंग के क्षेत्र में सीबीएस में जो गाइस सी होता है इसका मतलब क्या है। बैंकिंग के क्षेत्र में सीबीएस में सी का मतलब क्या है। सही आंसर हो जाएगा, इसका मतलब होता है कोर। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए।
अगला आपके सामने क्वेश्चन नंबर 21 है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं। भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं मेरे प्यारे भाई, आपसे यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, मौलिक अधिकार। ठीक है, वो आपका गाइस क्वेश्चन जो है वो दूसरे पेज में चला गया है, तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मौलिक अधिकार जो है ये गाइस जो है ये किस देश के संविधान से लिया गया है। इसका आंसर आप बताएंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर बता रहे हैं कि जो मौलिक अधिकार है ये मेरे प्यारे भाई अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन ए बता रहे हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा, अमेरिकी संविधान से। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के किस वर्ग में आता है। बताएंगे, धर्म, मूल, अंश, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध जो है ये भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में किस वर्ग में आता है। सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा समता का अधिकार। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने मेरे प्यारे भाई क्या कह रहा है कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। मेरे प्यारे भाई, अगर आपसे लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल पूछा जाता है तब आप कहेंगे मेरे प्यारे भाई याद रखिएगा 5 वर्ष। साथ में अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल, तो गाइस इनका 6 वर्ष। ठीक है, तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो यहाँ पर गाइस हमसे लोकसभा पूछा गया, तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राज्यपालों का प्रावधान करता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राज्यपाल के प्रावधान करते हैं। सही आंसर हो जाएगा गाइस, वो हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 153। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अगला आपके सामने गाइस कि किस संवैधानिक संशोधन ने भारतीय संविधान में भाग 9 के क में नगर पालिकाएं जोड़ा है। सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा मेरे प्यारे भाई 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने कि समय की एसआई इकाई क्या है। समय की एसआई इकाई क्या है, क्वेश्चन नंबर 26। और हाँ भाई, अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार सभी मित्र लाइक ज़रूर कर देंगे, और जो भी प्यारे भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आने वाली हर एक नई यूपी पीईटी की प्रैक्टिस क्लास आपको समय से मिला करे। तो जो भी प्यारे भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, ठीक है। तो देखो गाइस, जिस समय की एसआई इकाई है वो है गाइस जिस सेकंड। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं गाइस, अगला प्रश्न कि कांसा जो है ये किसकी मिश्र धातु है। कांसा जो है किसकी मिश्र धातु है, इसका आंसर आप बताएंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा कांसा जो है गाइस ये है तांबा और टिन की मिश्र धातु। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अगला आपके सामने कि आवर्त सारणी जो है ये सबसे पहले किसके द्वारा दी गई थी। आवर्त सारणी जो है ये सबसे पहले किसके द्वारा दी गई थी, इसका आंसर आप बताएंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा गाइस दैमित्र मेंडलीव के द्वारा। मेंडलीव की आवर्त सारणी आपने पढ़ा होगा गाइस क्लास 12th में, तो वही आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दैमित्र की मेंडलीव। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अगला आपके सामने गाइस के निम्नलिखित में से किसे कोशिका अंगक कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। यानी गाइस कोशिका की आत्मघाती थैली जो है ये किसको कहा जाता है, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। अब मेरे प्यारे भाई याद रखिएगा, अगर गाइस आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि कोशिका की आत्मघाती थैली जो है ये किसको कहा जाता है, तब आप कहेंगे मेरे प्यारे भाई लयनकाय को। किसको कहा जाता है, लयनकाय को। और गाइस अगर आपसे ये पूछा जाता है कि कोशिका का शक्ति ग्रह या फिर गाइस कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तब आप कहेंगे सूत्रकणिका।
किसे कहा जाता है, सूत्र कणिका। और गाइस इसी का इंग्लिश में नाम है, वो है गाइस माइटोकॉन्ड्रिया। क्या नाम है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो गाइस सूत्र कणिका या माइटोकॉन्ड्रिया कुछ भी कहा जाए, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला, निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। आपको ये बताना है कि इसमें लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा टाइलिन नामक एंजाइम लार में पाया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं गाइस, आपका हिंदी से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर अगला वो देखिए, तरुण का विलोम है। अब आपको ये बताना है कि तरुण का विलोम क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है। सही आंसर हो जाएगा तरुण का विलोम है गाइस, वो है वृद्ध। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अगला आपके सामने है कि जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, इसके लिए एक शब्द क्या होगा। सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा गाइस यहाँ पर असूर्यमस्वा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, असूर्यमस्वा। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला आपके सामने कि व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ध्यान दीजिएगा, नहीं है बात कर रहा है, जल्दबाजी नहीं करेंगे, इसका आंसर बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा। अब देखो मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर आपका अंतरिक्ष, अंबर और नभ, ये गाइस व्योम के पर्यायवाची हैं, लेकिन पीयूष जो है गाइस ये व्योम का नहीं है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला आपके सामने गाइस, इसको आप देखिए 39-40 दोनों क्वेश्चन आप देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सेवा को सेवा सर, शेर को सवा शेर, शेर को सवा शेर, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है। शेर को सवा शेर, इस लोकोक्ति का अर्थ आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा यहाँ पर एक से बढ़कर दूसरा। शेर को सवा शेर मतलब एक से बढ़कर दूसरा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। सूरज का सातवां घोड़ा, गुनाहों का देवता, ये गाइस जो है किसकी रचनाएं हैं। सूरज का सातवां घोड़ा हो गया, गुनाहों का देवता हो गया, ये किसकी रचनाएं हैं, इसका आंसर आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा धर्मवीर भारती की। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन डी धर्मवीर भारती बता रहे हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आपके सामने मेरे प्यारे भाई करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है कि मार्च 2022 में किस राज्य की विधानसभा पूरी तरह से कागज रहित यानी पेपरलेस होने वाली भारत की पहली विधानसभा बन गई है। और ये प्यारे भाई प्रश्न जो है ये आपके परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट बहुत है, याद रखिएगा। ठीक है, तो देखो मार्च 2022 में किस राज्य की विधानसभा पूरी तरह से कागज रहित या फिर पेपरलेस होने वाली पहली विधानसभा है, वो है गाइस नागालैंड की। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी वर्चुअल माध्यम से किस देश द्वारा की गई। सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा श्रीलंका। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने जून 2022 में किसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी का एक नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA का नया महानिदेशक जो है गाइस, ये किसे चुना गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका दिनकर गुप्ता। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला आपके सामने जून 2022 में कौन राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी NDA की परीक्षा में लड़कियों की कैटेगरी में टॉप करने वाली पहली छात्रा बनी है। गाइस काफ़ी ज़्यादा चर्चित ये गाइस विषय रहा है और आप जानते ही हैं गाइस ये तमाम सारी वीडियोस इस पर वायरल थी। देखो गाइस जून 2022 में NDA की परीक्षा में लड़कियों में टॉप करने वाली जो थी वो थी सनन ढाका। कौन थी, सनन ढाका। आपने गाइस इनका इंटरव्यू भी देखा होगा। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सनन ढाका। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने कि वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान रहा। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में भारत का स्थान आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 55 का आपका, वो हो जाएगा 37वां। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी 37वां बता रहे हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। जून 2022 में किन दो शहरों के बीच भारत गौरव योजना के तहत देश की पहली निजी ट्रेन चलाई गई।
जून 2022 में किन दो शहरों के बीच भारत गौरव योजना के तहत देश की पहली निजी ट्रेन चलाई गई? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा गाइस कोयम्बटूर उत्तर से लेकर के साईनगर शिरडी तक। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? कोयम्बटूर उत्तर से लेकर साईनगर शिरडी तक। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अप्रैल 2022 में कौन सा जिला आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला देश का पहला जिला बन गया है? सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा मेरे प्यारे भाई सांबा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कि भारत के किस शहर ने विश्व के ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड का खिताब लगातार दूसरी बार जीता? सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा मेरे प्यारे भाई मित्र जो भी बता रहे हैं कि हैदराबाद ने। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जून 2022 में केंद्र सरकार द्वारा सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए शुरू की गई योजना का नाम क्या है? और हो सकता है कि ये प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछ भी लिया जाए, क्योंकि गाइस संभावना कुछ इसकी बन रही है। सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 59 का, वो हो जाएगा मेरे प्यारे भाई यहाँ पर जो भी मित्र बता रहे हैं अग्निपथ योजना, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी अग्निपथ योजना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने। जून 2022 में कौन सा देश प्रत्येक सिगरेट पर चेतावनी छापने का निर्णय लेने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा मेरे प्यारे भाई कनाडा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आपके सामने है कि बगदाद की राजधानी आपको बताना है। बगदाद की राजधानी क्या है? इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा इराक। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो को गाइस बगदाद जो है किसकी राजधानी है? इराक की है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके चेराव जो है गाइस जी ये किस राज्य का लोक नृत्य है? चेराव जो है ये किस राज्य का लोक नृत्य है? इसका आंसर आप बताएंगे। सही आंसर हो जाएगा चेराव जो है मेरे प्यारे भाई ये मिजोरम का लोक नृत्य है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला आपके सामने कितने भारतीय राज्यों की सीमाएं भूटान की सीमा से लगती हैं? कितने भारतीय राज्यों की सीमाएं जो हैं ये भूटान की सीमा से लगती हैं? इसका आंसर आप बताएंगे। और मेरे प्यारे भाई अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार सभी मित्र लाइक ज़रूर कर देंगे। देखो गाइस मेहनत जीजान शिद्दत हम आपके लिए लगा रहे हैं, तो इतनी तो जिम्मेदारी आपकी बनती है, इतना आपका फर्ज है कि कम से कम आप क्लास को तो लाइक कर ही सकते हो। तो जो भी प्यारे भाई बहन मित्र अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं, मैं एक बार क्लास को दिल की गहराई से लाइक ज़रूर कर देंगे। कितने भारतीय राज्यों की सीमाएँ भूटान की सीमा से लगती हैं? सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा 4 राज्यों की। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला आपके सामने भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान जो है ये कहाँ है? भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान जो है ये कहाँ है? सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा मेरे प्यारे भाई पुणे में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कि लेडी विद द लैंप किसे कहा जाता है? लेडी विद द लैंप जो है ये किसे कहा जाता है? इसका आंसर आप बताएंगे। और मेरे प्यारे भाई आपका एडमिट कार्ड जो है जारी कर दिया गया है, तो अब आप मेरे प्यारे भाई जीजान शिद्दत के साथ लग जाइए। बहुत ही कम समय आपके पास बचा है, बहुत ही कम क्या कहा जाएगा इस, तो मानकर चलो कि समय ही आपके पास अब नहीं है। तो यहाँ पर गाइस देखो जो लेडी विद द लैंप है ये किसे कहा जाता है? सही हो जाएगा फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। किसे कहा जाता है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। विश्व व्यापार संगठन यानी कि गाइस WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में कितने सदस्य हैं? विश्व व्यापार संगठन में कितने सदस्य हैं? सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा 164। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी। फील्ड्स मेडल पुरस्कार जीतने वाली दूसरी महिला का क्या नाम है? फील्ड्स मेडल पुरस्कार जीतने वाली दूसरी महिला का क्या नाम है? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका, वो हो जाएगा गाइस मैरिना बियाजोवस्का। मैरिना बियाजोवस्का। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। अगला की पुस्तक भारतीय संविधान अनकही कहानी
इसके लेखक कौन है? गाइस जो ये पुस्तक है भारतीय संविधान अनकही कहानी, इसके लेखक कौन है? सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा राम बहादुर राय। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगले आपके सामने गाइस अगला क्या है इसको देखिए। जून 2022 में संपन्न हुई भारत की प्रथम श्रेणी क्रिकेट प्रतियोगिता रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब मध्य प्रदेश ने किसे पराजित करके पहली बार जीता? सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा मेरे प्यारे भाई मुंबई को। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं कि प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस जो है गाइस ये कब मनाया जाता है, इसका आंसर आप बताएंगे। सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा गाइस 5 जून को। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। विश्व पर्यावरण दिवस जो गाइस ये 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर गाइस आपका गद्यांश सही 71 से 75 तक गद्यांश को पढ़ करके सही आंसर आपको बताना है। आपके सामने अब गद्यांश बचा है। तो वैसे तो गाइस मैं गद्यांश स्किप करवा देता हूँ, लेकिन अब मैं आपका एक भी गद्यांश स्किप नहीं करूँगा क्योंकि गद्यांश भी जरूरी है मेरे प्यारे भाई, ठीक है। क्या पता यही पूरा गद्यांश ही वहाँ पर छप के आ जाए, कुछ पता नहीं है ना। तो गाइस गद्यांश भी मैं आपका करवा देता हूँ। आइए पहले पढ़ लेते हैं इसको। मानव के मर्म स्थल में परोपकार और त्याग जैसे सद्गुणों की जागृति तभी हो पाती है जब वह अपने तुच्छ भौतिक जीवन को नगण्य समझकर उत्साह उमंग के साथ दूसरों की सेवा शुश्रूषा तथा सत्कार करता है। यह कठोर सत्य है कि हम भौतिक रूप से इस संसार में सीमित अवधि तक ही रहेंगे। हमारी मृत्यु के बाद हमारे निकट संबंधी मित्र बंधु बांधव जीवन भर हमारे लिए शोकाकुल और प्रेमाकुल भी नहीं रहेंगे। दुख मिश्रित इस निर्बल भावना पर विजय पाने के लिए तब हमारे अंतमरण में एक विचार उठता है कि क्यों ना हम अपने सत्कर्मों और सद्गुणों का प्रकाश फैलाकर सदा सदा के लिए अमर हो जाए। सेवक प्रवृत्ति अपनाकर हम ऐसा अवश्य कर सकते हैं। अपने निस्वार्थ व्यक्तित्व और परिहित कर्मों के बल पर हम हमेशा के लिए मानवीय जीवन हेतु उत्प्रेरणा बन सकते हैं। अनुपम मनुष्य जीवन की सद्गति प्रदान करने के लिए यह विचार नया नहीं है। ऐसे विचार सज्जन मनुष्यों के अंतर्मन में सदा उठते रहे हैं तथा इन्हें अपनाकर वे दुनिया में अमर भी हो गए हैं। इस धरा पर अस्थायी रूप से नहीं रहने पर भी ऐसे परिहितकारी कालांतर तक पूजे जाते रहेंगे। अमूल्य मनुष्य जीवन की सर्वश्रेष्ठ शिक्षा यही है और यही सिखाकर मनुष्य का जीवन आनंदमय और समृद्धशाली हो सकता है। इस प्रकार मानव जीवन उन्नत होता है तो यह संपूर्ण संसार स्वर्गिक विस्तार ग्रहण कर लेगा। किसी भी मानव को आध्यात्मिकता का जो अंतिम ज्ञान मिलेगा यह भी यही शिक्षा देगा कि धर्म कर्म का उद्देश्य सत्कर्मों और सद्गुणों की ज्योति फैलाना ही है। ये मेरे प्यारे भाई आपका गद्यांश दिया गया है। अब इससे रिलेटेड आपका प्रश्न है, क्या है गाइस प्रश्न की गद्यांश में प्रयुक्त जो आध्यात्मिकता शब्द है इसमें आपको उपसर्ग और प्रत्यय बताना है। किन उपसर्ग प्रत्ययों से बना हुआ है? अब मेरे प्यारे भाई ये वैसे भी आपसे पूछा जा सकता है, अगर गद्यांश न दिया होता तो भी आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है ना। तो ध्यान दीजिएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा गाइस देखो यहाँ पर आपका उपसर्ग है वो है अधिकता। अधिकता करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने। ऐसे परोपकारी लोग सदा पूजे जाते रहेंगे जो, मेरे प्यारे भाई ऐसे परोपकारी लोग सदा पूजे जाते रहेंगे जो सेवक वृत्ति अपनाकर परिहित कार्य करते रहें। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। कठोर सत्य किसे कहा गया है? कठोर सत्य किसे कहा गया है? आपने अभी देखा गाइस कि भौतिक शरीर की नश्वरता, भौतिक शरीर की नश्वरता। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कि निर्बल भावनाओं पर विजय पाने के लिए क्या किए जाने की आवश्यकता बताई गई है। निर्बल भावनाओं पर विजय पाने के लिए क्या करने की आवश्यकता बताई गई है? अच्छे कर्मों से नाम अमर कर लेना। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं गाइस कि हमारी जीवन सदा प्रेरणा बन सकती है यदि हम, गाइस ये हमारी जीवन जो है सदा प्रेरणा बन सकते हैं यदि हम निस्वार्थ भाव से क्या करें, परोपकार करें। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर गाइस आपका 75 क्वेश्चन ये कंप्लीट हुआ। 5 क्वेश्चन आपका और बचता है मेरे प्यारे भाई गद्यांश का ही, वो भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। आइए इस पहले गद्यांश को पढ़ लेते हैं।
हाँ, तो गद्यांश में आप गाइस पढ़िएगा। देखो गाइस, मैं यहाँ पर गद्यांश पढ़ते हुए चल रहा हूँ, आप भी पढ़िएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं ही पढ़ूँ आप उसे ही देखते रहो, आप भी पढ़ने की कोशिश करो, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो पढ़ते हैं। राष्ट्रीय पर्वों और सांस्कृतिक समारोहों के दौरान गीत गाए जाएं, कविताएं सुनी और सुनाई जाएं। इसे लेकर माता पिताओं, स्कूल और समाज में व्यापक सहमति है। लेकिन गीत कविताएं बच्चों के जीवन में रच बस जाएं, वह उनका भरपूर आनंद लेने लगें, खुद तुकबंदियां करने लगें, रचने लगें, यह माता पिता को मंजूर नहीं। माता को लगता है ऐसा करते हुए तो वह उस राह से भटक जाएंगे जिस राह पर उन्हें चलाना चाहते हैं, जिस राह से वह उन्हें अपनी सोची हुई मंजिल पर पहुंचाना चाहते हैं। उनकी इस इच्छा से यह निहित है कि वह बच्चे वैसा कुछ भी नहीं करें जो वह करना चाहते हैं, बल्कि वह वैसा करें जैसा माता पिता चाहते हैं। उनके भीतर बच्चों के स्वतंत्रता पूर्वक सीखने की प्रक्रिया के प्रति सतत संदेह और गहरा डर बना रहता है। यही हाल है स्कूल का है। गीत कविताएं स्कूल और कक्षाओं की रोज़मर्रा की गतिविधि का हिस्सा बन जाए, यह स्कूल को मंजूर नहीं। स्कूल को लगता है कि इस सब के लिए समय कहाँ है, यह पाठ्य पुस्तक से बाहर की गतिविधि है। शिक्षक और शिक्षा अधिकारी चाहते हैं शिक्षक पहले परीक्षा परिणाम बेहतर लाने के लिए काम करें। दूसरी ओर हमारी संस्कृति और समाज में गीत कविता की जो जगहें थीं वह लगातार सीमित हुई हैं। गीत गाने सुनने सुनाने के अवसर हुआ करते थे, वह अवसर ही गीत कविताओं को गुनगुनाते रह सकने के लिए याद करने को प्रेरित करते थे, सहजने और रचने के लिए प्रेरित करते थे, उनमें कुछ जोड़ने के लिए प्रेरित करते थे। इस सब के लिए अतिरिक्त प्रयासों की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, वह जीवन शैली का स्वाभाविक हिस्सा था। बच्चों के लिए पढ़ाई से अधिक खेलने कूदने के लिए समय और जगह थी। खेलने कूदने की मस्ती के दौरान ही उनके बीच से स्वतः ही नए खेलों, तुकबंदियाँ और खेल गीतों बलगीतों का भी सृजन हो गया करता था। उनकी रचनाएं चलन से आ जाया करती थीं, जबान पर चढ़ जाती थीं और सालों साल उनकी टोलियों के बीच बनी रहती थीं। समय के साथ उनमें कुछ कमी पाए जाने पर संशोधित होती रहती थी। देखो गाइस, गद्यांश वास्तव में कराने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, गद्यांश आसान होता है, उसे पढ़कर ही आप आंसर दे सकते हो। और मैं गाइस देखो गद्यांश नहीं कराना चाहता हूँ, टाइम ही आपका वेस्ट होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी कई सारे मित्र के कमेंट्स आते हैं कि गद्यांश भी करवा दिया करो, तो गाइस इसीलिए करवाना पड़ता है। फिर से ही गाइस पूरी कहानी यहाँ मुझे पढ़नी पड़ती है, कोई ज़रूरी नहीं है ना। आप खुद से गाइस इसको आसानी से कर सकते हो। तो देखो गाइस, गद्यांश से रिलेटेड आपका प्रश्न है कि गीत कविता बच्चों के जीवन में रच बस जाए, ये माता पिता को पसंद नहीं, क्योंकि इसके बच्चे कैसे हो जाएंगे मेरे प्यारे भाई? सही आंसर हो जाएगा माता पिता द्वारा जो गाइस तय किया गया लक्ष्य है उसको नहीं प्राप्त कर पाएंगे। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। आगे देखो, गीत कविता स्कूलों को भी पसंद नहीं, क्योंकि उन्हें लगता है कि, अब गाइस आप गद्यांश क्यों पढ़े हैं, अभी आपने देखा कि गीत कविता जो है वह स्कूलों को भी पसंद नहीं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये जो गाइस है ये स्कूल की पढ़ाई लिखाई से इसका कुछ भी संबंध नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला कि गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। अब गाइस देखो, ये जीवन शैली का एक स्वाभाविक हिस्सा है, सही है। ये भाषा सृजनात्मक को पोषित करते हैं, ये भी सही है। समाज में इनकी व्यापक सहमति नहीं है, ये गलत है आपका गाइस, ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। शिक्षा व्यवस्था गीत कविता को किस दृष्टि से देखते हैं? तो देखो गाइस, आपने देखा कि शिक्षा व्यवस्था जो है ये गीत कविता को किस दृष्टि से देखते हैं। आपने देखा कि बाधक के रूप में, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अनुच्छेद के आधार पर गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वहाँ पर गाइस देखो, इनसे बच्चे अपनी राह से भटक जाएंगे, ये गाइस आपका गलत है, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। तो मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर जो आपका जीके और हिंदी का क्वेश्चंस था वो मैंने कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, और जो भी प्यारे भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि आने वाली हर एक नई यूपीट्रिपलएससी पीईटी की प्रैक्टिस क्लास आपको समय से मिला करे। तो आज की इस बेहतरीन लाजवाब प्रैक्टिस सेट में बस इतना ही। मिलते हैं दूसरी नई और गाइस शानदार प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।